हेलो तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। हमारे पूर्वज एक बात कहते आए हैं सब दिन से, एक बिहारी 100 पर भारी। इसी बातों को आज हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों एक बिहारी 100 पर भारी कहा गया और इस बात से हमें क्यों गर्व होता है। तो चलिए इस बात को हम लोग जानते हैं और देखते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे मतलब पहले क्या किए हैं जो एक बिहारी 100 पर भारी कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसी बातों से। चलिए, तो पहला है कि आई गेव इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट। बिहार की धरती हमें कहती है कि हमने बिहार का सबसे पहला राष्ट्रपति को जन्म दिया था जो पूरे भारत का राष्ट्रपति बन गया। और देखते हैं दूसरा साक्ष्य, आई गेव द वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी। यानी बिहार की धरती, यानी बिहार कहा रहा हम लोगों से कि मैंने पूरे विश्व को यानी पूरे दुनिया में योग विश्वविद्यालय दिया। क्या? योग विश्वविद्यालय दिया था। चलिए आगे फिर देखते हैं नया साक्ष्य जो हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी। इसी को तीसरा नंबर देखते हैं कि कौन सा और दूसरा कारण है कि एक बिहारी 100 पर भारी कहा जाता है। माय सन दिनकर इज द नेशनल पोएट ऑफ इंडिया। मतलब मेरा बेटा जो है दिनकर जो है कहाँ का पोएट है? पूरे राष्ट्र का, यानी पूरे भारत का। अब समझिए पूरे भारत में कितना सारा लोग है, फिर भी बिहार का ही एक लड़का जाता है और पढ़ लिख कर राष्ट्र कवि बन जाता है। ये भी बड़ी गर्व की बात है जिससे हम लोग सीना चाकर करके कहते हैं एक बिहारी 100 पर भारी। चलिए अगला और देखते हैं क्या है। आई गेव अशोक चक्र दैट एडॉर्न्स इंडियन नेशनल फ्लैग। इसका मतलब ये कि यानी जो है आप लोग राष्ट्र ध्वज में देखे होंगे अशोक चक्र रहता है। भारत यानी बिहार की धरती कहती है कि हमने अशोक चक्र दिया जो राष्ट्र ध्वज की शान को सुशोभित करता है। आगे देखते हैं, ये भी एक गर्व की बात है जो एक बिहारी 100 पर भारी को प्रमाणित करता है। चलिए अगला है, आई गेव आर्यभट्ट द ग्रेट एंसेंट मैथमेटिशियन। मतलब कहता है कि मैंने आर्यभट्ट को दिया जो पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने ही शून्य का खोज किया था, तब चांद पर जाना संभव हो पाया था क्योंकि उससे पहले चांद की दूरी निकाली ही नहीं जा सकती थी। जब शून्य का खोज आर्यभट्ट साहब ने किए जो कि बिहारी थे और उसके बाद चांद पर जाना संभव हो सका था। इसलिए समझिए कितना सारा वैज्ञानिक उस समय भी होता होगा, लेकिन बिहार का ही एक लड़का आर्यभट्ट जो कि शून्य का खोज करता है और चांद पर जाना संभव हो पाता है। तो इसलिए एक बिहारी 100 पर भारी यहाँ भी प्रमाणित हो गया। अगला देखते हैं क्या, माय सन अशोक द ग्रेट वाज द ग्रेटेस्ट रूल ऑफ इंडिया। कहता है कि अशोक जो मेरा बिहार की धरती कहती है मेरा बेटा अशोक जो है वो पूरे महान भारत का सबसे महान शासक था। अब समझिए उसमें बहुत सारे शासक थे लेकिन सबसे महान शासक बिहार का लड़का अशोक बन जाता है। ये भी गर्व की बात है, इसलिए तो कहा जाता है एक बिहारी 100 पर भारी। इस बात से भी प्रमाणित होता है। चलिए अगला है कि ऋषि सुश्रुत द फादर ऑफ सर्जरी लिव्ड इन माय सोइल। मतलब ये कहता है कि जो शल्य चिकित्सा के पिता यानी जनक हैं कौन? ऋषि सुश्रुत। वो मेरे ही धरती पर, किसके धरती पर? यानी बिहार के धरती पर। अब समझिए यानी शल्य मतलब होता है ऑपरेशन, यानी कि काटे फटे को जोरदार करना। अब समझिए कि कितने सारे डॉक्टर्स होंगे उस समय भी, लेकिन बिहार का ही जो ऋषि है ऋषि सुश्रुत साहब जी वो शल्य चिकित्सा के जनक बने, यानी सबसे पहले उन्होंने इस चीज को खोजा था। इस बात से भी प्रमाणित होता है कि जो है एक बिहारी 100 पर भारी साक्ष्य सही में मिल रहा है। आगे देखते हैं हम लोग कि माय सन वाल्मीकि रोट रामायण द ग्रेट एपिक। मतलब जो है हम लोग का जो एक महान काव्य है रामायण, इसका लेखक कौन है? वाल्मीकि साहब। अब वाल्मीकि साहब बिहारी, अब इसलिए समझिए कि जो हम लोग को ग्रंथ पूजता है पूरा दुनिया उसको पूजता है। जहाँ जहाँ पर हिंदू धर्म का परचम वहाँ इसका पूजनीय है। अब समझिए इस बात से भी प्रमाणित होता है कि जो सबसे महान ग्रंथ है महाकाव्य है रामायण, उसका भी लेखक कौन ठहरे? एगो बिहारी। तब इसलिए तो कहा जाता है एक बिहारी 100 पर भारी। कहाँ गलत कहा गया? इसलिए हम लोग को गर्व होता है इन बातों पे कहते हुए कि एक बिहारी 100 पर भारी। अगला है, देखिए अगला साक्ष्य है कि महावीर केम आउट ऑफ माय वोम्स टू फाउंड जैनिज्म। इसका मतलब ये कि महावीर स्वामी जो है मेरे ही कोख से, यानी कि बिहार की धरती कहती है कि महावीर मेरे ही कोख से निकलकर एक सबसे बड़े यानी कि जैनिज्म को बना दिया, यानी कि जैनिज्म धर्म का संस्थापक बन गया। सबसे प्रमुख संस्थापक में से एक थे ये। अगला आता है कि माय सन चाणक्य वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कहता है
कि मेरा बेटा, यानी बिहार की धरती हम सभी से कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके, मेरा बेटा चाणक्य जो है क्या है, अर्थशास्त्र के पिता यानी जनक है। अब समझिए, इतना सारा आदमी पढ़े लिखे, इकोनॉमिक्स को लेकर पढ़े लिखे होंगे, लेकिन ये इकोनॉमिक्स के जनक बन गए साहब जी बिहारी। इसलिए तो कहा जाता है एक बिहारी 100 पर भारी। चलिए आगे जानते हैं हम लोग की बात को। आई गेव वर्ल्ड्स इट्स बेस्ट एंसेंट यूनिवर्सिटी, कहता है इसका मतलब ये है कि मैंने पूरे विश्व को सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय दिया। पूरे दुनिया में समझिए बिहार में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय खुला, ये भी गर्व की बात है। इसलिए तो हम लोग को गर्व होता है, इसलिए हम लोग बड़ी गर्व से कहते हैं। हमको अभी पढ़ाते हुए यानी बताते हुए बातों को बहुत अंदर से प्रफुल्लित हो रहे हैं। आप लोग देखिएगा तो आप लोग को भी बहुत आनंद आएगा कि आप लोग भी अब ये बात कह पाइएगा। इतना दिन से आप लोग जानते होंगे एक बिहारी 100 पर भारी क्या इसका मतलब है, और एक बिहारी 100 पर भारी भरा तो से कहते होंगे, लेकिन अब आप लोग किसी को प्रमाणित कर दीजिएगा एक बिहारी 100 पर भारी क्यों था। कि दुनिया में तो बहुत सारा था, लेकिन बिहारी नंबर 1 पे कहा आया इस सब के मैटर में। चलिए अगला है कि आई गेव वर्ल्ड फर्स्ट हिंदू टेम्पल, मतलब ये पूरे दुनिया में सबसे पहला हिंदू टेम्पल किसने दिया था, बिहारी ने, यानी बिहार में है हिंदू टेम्पल सबसे पहला। अब समझिए पूरा दुनिया में कितना बहुत सारा देश, भारत को ही लीजिए, पूरा दुनिया को छोड़ के देखा जाए तो भारत को लीजिए, पूरा भारत में बहुत हर जगह पे हिंदू, लगभग हर राज्य में हिंदू रहते हैं। अब सबसे पहला बिहार में हिंदू मंदिर का बनना, और ये हिंदू मंदिर लगभग 108 ईस्वी में बना था। कब बना था? 108 ईसा पूर्व ईस्वी में। समझिए इतना पुराना हिंदू मंदिर, जो कि इसका नाम है, मंदिर का नाम है मुंडेश्वरी देवी। ये कैमूर के पर्वत पर अभी भी स्थित है, कैमूर के पहाड़ी पर। अब समझिए हिंदू मंदिर पूरा दुनिया में सबसे पहला बिहार ने दिया, अर्थशास्त्र के जनक बिहार ने दिया, शल्य चिकित्सा का जनक बिहार ने दिया। अब जैन धर्म आगे बताते हैं, चलिए देखते हैं अगला कारण क्या है कि आई गेव वर्ल्ड इट्स फर्स्ट रिपब्लिक। इसका मतलब ये कि मैंने दुनिया को सबसे पहला गणतंत्र दिया। सबसे पहला गणतंत्र बिहारी ने दिया है, बिहार ने दिया है, इस धरती ने दिया है। अब समझिए इसी बात से हम लोगों को गर्व होता है कि एक बिहारी 100 पर भारी। तो हम लोग आज कहते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं, उस समय जब जो लोग कर रहे होंगे उस समय को कितना गर्वान्वित अपने आप को समझ रहे होंगे, ये तो आप लोग समझ के फीलिंग्स करके ही समझ सकते हैं। अगला प्रमाणित है कि बिहार इज द ओरिजिन ऑफ द 2 बिगेस्ट रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये होता है कि बिहार ही पूरे विश्व का सबसे बड़े धर्म का क्या है, उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल जिसमें नंबर 1 पे आता है जैनिज्म, और उसके बाद आता है नंबर 2 पे बुद्धिज्म। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, उसको मत देखिएगा, जैनिज्म और बुद्धिज्म। अब जैन धर्म सबसे पहले आए, ये भी बिहार में जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने ही सब, वैसे इसका प्रथम संस्थापक जैन धर्म का था वृषभदेव थे, लेकिन सबसे योग्य जो संस्थापक थे, सबसे अच्छा चलाने वाले, सबसे जो अच्छा चलाए थे वो कौन थे, महावीर स्वामी। इसलिए जैन धर्म के मेन संस्थापक किसको माना जाता है, महावीर स्वामी के, वो बिहार के धरती से थे। अगला है बुद्ध धर्म का। बुद्ध धर्म ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था, यानी बुद्ध भगवान को गया में पीपल वृक्ष के नीचे। अब समझिए हर जगह, सारनाथ में, उत्तर प्रदेश में सारनाथ में तपस्या किया, वहाँ पर बुद्धि नहीं हुआ। यहाँ बिहार में आकर गया जिला में उसको बुद्धि हो गया। ये भी तो गर्व की बात है कि वहाँ ज़्यादा दिन तपस्या कितने हुआ, यहाँ 2 साल में उसको बुद्धि हो गया। इसलिए तो हम लोग को गर्व आता है, ये बिहार की धरती ही ज्ञानों की धरती है। लेकिन इस बात को हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हमारे पूर्वज ने कितना मेहनत करके ये सब अपना रिकॉर्ड बनाए हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी, लेकिन अभी का जनरेशन जो है, हम लोग ही इस सभी को धूमिल करते जा रहे हैं अपने खराब हरकतों से, अपने खराब व्यवहार से, कुछ से कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं बाहर जाकर, जिससे ये सारे पूर्वजों का जो रिकॉर्ड बना वो थोड़ा थोड़ा धूमिल होते जा रहा है। इसलिए हम लोग फिर से ज्ञान की धरती पर पैदा लिए हैं, बड़े से बड़े ज्ञान को एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं, और फिर से जो है स्थापित करेंगे कि एक बिहारी 100 पर भारी, ये अभी के ज़माने में हम लोग प्रमाणित कर देंगे। तो चलिए, आशा है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं लगी हो तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें इससे पता चले कि आप लोग को कैसा वीडियो अच्छा लग रहा है। और बिहार से जुड़ी जानकारी का इससे पहले 5 वीडियो और हम बना चुके हैं, जिसका
लिंक इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। उस वीडियो सभी को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ज्ञानवर्धक जानकारी बिहार की से जुड़ी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।